जब भी हम कोई ठंडी या गर्म चीज़ लेते हैं तो हमारे दांतों में तेज झंझनाहट होती है और ये झंझनाहट हमारे सिर कान तक जाती है और हमारे सारे खाने पीने का मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो ये झंझनाहट या सेंसिटिविटी जो है ये क्यों होती है, किस कारण से होती है, कब हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, कब हमें इसके घरेलू उपाय करने चाहिए, तो इन सब की जानकारी मैं आपको बताऊंगी। तो मैं हूं डॉक्टर संगीता फ्रॉम क्योरवेल डेंटल कोटा से। सेंसिटिविटी के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले दांतों की लेयर के बारे में जानना जरूरी है कि दांतों में कितनी लेयर होती है। दांतों की सबसे ऊपर की जो परत होती है वो होती है इनेमल, जो हमारी थिन लेयर होती है, और उसके जस्ट नीचे जो होती है वो डेंटिन होती है। उसके नीचे जो पल्प होता है, जो तीसरी लेयर होती है पल्प की, उसमें हमारी नसें यानी कि नर्व होती है, और यही जिम्मेदार होती है हमारी सेंसिटिविटी या झंझनाहट के लिए। हमारे दांत में सेंसिटिविटी होने या कि झंझनाहट होने के क्या क्या कारण है, तो उसका मेन कारण है कि दांत के ऊपर की लेयर का घिसना, यानी कि दांत के इनेमल का घिस जाना। अब ये इनेमल किस किस कारण से घिसती है, तो इसका कारण ये है कि जब हम ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग करते हैं, बहुत तेज़ी से ब्रश करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी इनेमल घिस जाती है। हम सोचते हैं कि ज़्यादा घिसेंगे तो हमारे दांत तो और ज़्यादा क्लीन होंगे, लेकिन वो क्लीन होकर दांतों के इनेमल को घिसा देता है। दूसरा कारण है कि रात को दांत को किटकिटाना। कई लोग नाइट ग्राइंडिंग की आदत होती है, कई बार रात में नींद में दांत किटकिटाते हैं, कोई दांत को चबाता है, तो उस वजह से भी दांत घिस जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कई लोग गुटखा खाते हैं या तंबाकू, इस तरह की चीज़ें जो खाते हैं, इससे भी दांत घिस जाते हैं, जिससे हमारी इनेमल की लेयर थिन हो जाती है। उसकी वजह से भी हमारे सेंसिटिविटी होती है। अगर दांतों में कोई कैविटी है, दांत में कोई गड्ढा हो गया जिसमें इनेमल खत्म हो जाती है, डेंटिन एक्सपोज हो जाती है, पल्प हमारा हवा के कांटेक्ट में आ जाता है, या कोई भी चीज़ जो जब हम खाते हैं तो उसके कांटेक्ट में आ जाता है, तो हमारे दांतों में दर्द हो जाता है, क्योंकि इनेमल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो कैविटी की वजह से भी हमें झंझनाहट होती है। एक और कारण है कि जिसमें हमारे जिंजाइवा जो है, मसूड़े हैं, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, यानी कि जिंजाइवल रिसेशन, जिसमें जिंजाइवा नीचे खिसक जाता है और हमारी जड़ थोड़ी एक्सपोज हो जाती है। उसकी वजह से हमारा जो भी हम खाते पीते हैं या कोई भी चीज़ चबाते हैं, कुछ भी, तो वो हवा के कांटेक्ट में आती है। कोई भी ठंडी चीज़ खाएंगे या गर्म चीज़ लेंगे तो हमारे वो सेंसिटिविटी होती है उसमें। दांतों में सेंसिटिविटी का एक और कारण है एसिडिटी। एसिडिटी जिन लोगों को होती है उनमें एसिड रिफ्लक्स होकर पेट से मुंह में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी इनेमल घिस जाती है और उस वजह से भी हमारे सेंसिटिविटी होती है। एक और कारण जो है वो पायरिया है। पायरिया में जो हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाती है, सूजन होने से उसमें इन्फेक्शन होता है, उसमें जो भी हम खाते पीते हैं वो अंदर तक जाता है कैविटी में, तो उस वजह से जो पॉकेट बन जाती है मसूड़ों में, पायरिया में जो हमारे पॉकेट बन जाती है, उसमें हमारा लिक्विड जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी ठंडी चीज़ें, गर्म चीज़ें हैं, वो डायरेक्ट हमारे दांत में सेंसिटिविटी होने लगती है उसकी वजह से। तो वो भी हमारा एक बहुत बड़ा कारण है पायरिया सेंसिटिविटी का। एक और कारण जो सेंसिटिविटी का है वो है दांत का टूट जाना। जैसे कभी कभी दांत फ्रैक्चर हो जाते हैं या किसी एक्सीडेंट की वजह से दांत टूट जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारे दांतों में सेंसिटिविटी होती है। अगर आपके दांत समय के साथ घिस गए हैं, आपको ना पायरिया है, ना आपके मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम है, ना कोई कैविटी है, तो आप इसे घरेलू उपाय से भी ठीक कर सकते हैं। और अगर आपके दांतों में कैविटी है, या आपको पायरिया है, या आपका कोई इन्फेक्शन है, मसूड़ों में सूजन है, या कोई आपके फ्रैक्चर हो गया है, तो इस कंडीशन में आपको डेंटिस्ट के पास या अपने डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ट्रीटमेंट लेट हो जाएगा और आप सही टाइम पे नहीं पहुँचेंगे तो आपकी कंडीशन थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और आपको ट्रीटमेंट में ज़्यादा समय लगेगा, खर्चा ज़्यादा होगा। आपके घरेलू उपाय से नहीं हो पा रहा है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाकर ही ट्रीटमेंट कराना होगा और वही आपको सही सलाह देंगे। सेंसिटिविटी को हम घर पे कैसे ठीक करेंगे और कैसी कंडीशन में हम घर पर ठीक कर सकते हैं, इसका क्या घरेलू इलाज है और कब हमें डेंटिस्ट के पास जाकर इलाज कराना चाहिए, इन सब बातों के बारे में एक नई वीडियो में मैं आपको अगली वीडियो में जानकारी दूंगी। तो अगली आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी अगली नई वीडियो जो सेंसिटिविटी के घरेलू इलाज हैं उनके बारे में जानकारी मैं आपको दे सकूं। अगर आप कोटा से हैं तो आप मेरी क्लिनिक पे, क्योरवेल डेंटल क्लिनिक कोटा पे आप आ सकते हैं और मुझसे इस परामर्श ले सकते हैं।